हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हरतालिका तीज है और मैं आप लोगों के साथ अपना तीज पूजा मैंने किस तरह से सेलिब्रेट किया वो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं जो भी पूजा में यूज होने वाले चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को मैं थाली में सजा कर रख रही हूँ। तीज पूजा को हमारे झारखंड, बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए तीज का पूजा करती है। हर सुहागन महिलाएं को इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मुझे भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और अपने पति की अच्छे स्वास्थ्य, उनकी तरक्की और दीर्घ आयु की कामना करती है। मेरे तरफ से आप सभी महिलाओं को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी आप यही कामना है कि आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। और मैंने यहाँ पे पूजा में यूज होने वाले जितने भी श्रृंगार के सामान, फल फूल होते हैं वो सभी चीज़ों को मैंने सजा कर रख लिया है। पूजा के सभी सामानों को रेडी कर लेने के बाद अब मैं खुद रेडी हो रही हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आलता लगा ले रही हूँ और आलता लगाने के बाद मैं पायल, नेल पॉलिश जो भी होता है वो सभी चीज़ लगा ले रही हूँ। आलता हमारे 16 श्रृंगार का एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसको महावर भी कहा जाता है। इसके बिना हमारा श्रृंगार अधूरा है। इसे किसी भी पर्व त्यौहार में लगाना शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ तो शादी ब्याह में आलता लगाकर ही बैठा जाता है और अगर आलता ना लगा हो पैरों में तो पंडित जी अपने सामने में ही आलता लगवाते हैं, तब जाकर ही शादी करने के लिए बैठते हैं। तीज का जो व्रत होता है वो निर्जल होता है। हमें दिन रात पानी तक भी नहीं पीना होता है। वैसे तो दिन भर कामों में व्यस्त रहने के चलते दिन ख़त्म कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और तीज का जो व्रत होता है वो बरसात के महीने में होता है, जिसके चलते वातावरण में नमी होने पर प्यास वगैरह नहीं लगती है। और यहाँ पर मेरा बेटा बार बार आता है, जाता है और हमको पूछता है कि मम्मी ये सब क्या कर रही हो। तो मैं उसको बोल देती हूँ कि यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। वो थाली में जो भी चीज़ें मैंने सजा कर रखा है, प्रसाद वगैरह, उन सभी चीज़ों के बारे में पूछता है। तो मैं बोलती हूँ अभी ये पूजा करना है, इसका पूजा हो जाएगा उसके बाद में दूंगी आपको। मैं पूजा करने के लिए रेडी हो गई हूँ और अब मैं पूजा कर ले रही हूँ। मैं हमेशा घर में और मंदिर दोनों जगहों पर पूजा करती हूँ। पहले घर पर ही पूजा कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। मैं जितना भी जानती हूँ उसी तरह से मैं अपनी इच्छा शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से पूजा कर लेती हूँ और फिर मेरे पति के द्वारा हरतालिका तीज की जो कथा होती है उसको सुन लेती हूँ और फिर मेरा पूजा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ और मंदिर में भी इसी तरह से पूजा कर लेती हूँ और मेरा पूजा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मेरे पति हरतालिका तीज की जो कथा होती है वो मुझे सुना दे रहे हैं। पार्वती जी के घुंघराले के स्कल वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली है तथा कपालों की माला से जिनका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान
भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कष्ट कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने में थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, आदि अंत भी मध्य अंत से रहित है, आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य से प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी, तो सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय और मेरा इसी तरह से हरतालिका तीज की जो कथा होती है वो मैंने अपने पति के द्वारा सुन लिया और मंदिर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा कर ले रही हूँ और उसके बाद मेरा पूजा कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।